नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेडिप्लस। दवा भी दुआ भी। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विनय सेठी। दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और मानसून भी दस्तक देने को है। तो इस सीजन में ज़्यादातर हमें बुखार के जो मरीज देखने को मिलते हैं उनमें मलेरिया काफ़ी कॉमन होता है। मलेरिया क्योंकि मच्छर के काटने से होता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एनोफ्लीज नामक मॉस्किटो होता है जिसकी मादा मच्छर अगर इंसान को काट लेती है तो प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमारे खून के रास्ते से होता हुआ लीवर में जाकर अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। 5 से 15 दिन में जब ये लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है तब इस मलेरिया बुखार के लक्षण हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम की दोस्तों 4 प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जिसमें से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम दो ही ज्यादातर देखने को मिलती हैं। इसमें से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक सामान्य प्रकार का मलेरिया पैदा करता है जो आमतौर पर हमारे इलाके में देखने को मिलता है और मरीज अगर सही ढंग से इसकी दवा कर लेता है तो जल्दी ही इससे आराम भी आ जाता है। जबकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया कई बार जानलेवा भी हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा घातक किस्म का होता है और सामान्य जो दवाइयां प्रयोग की जाती हैं मलेरिया रोधी वो इसमें कम काम करती हैं। परंतु सुखद बात यह है कि हमारे इलाके में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कम होती है। तो दोस्तों, अगर मलेरिया बुखार के मैं लक्षणों की बात करूं तो बुखार होने पर तेज बुखार आता है, इसमें पूरी सर्दी लगती है, खूब कंपकपी चढ़ जाती है शरीर में। उसके बाद एकदम से शरीर पूरा तपने लग जाता है, बुखार कई बार 104-105 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। उसके बाद तुरंत एकदम से पसीना आता है और फिर बुखार भी कम हो जाता है। इस बुखार के साथ साथ बदन दर्द, सिर दर्द और कई बार मरीज को उल्टी की शिकायत भी हो जाती है। इस तरह की कोई भी अगर आपको तकलीफ देती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपका डॉक्टर आपकी जांच करने के बाद में कुछ ब्लड टेस्ट करवाने के निर्देश देंगे। उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर अगर आपका मलेरिया पॉजिटिव आता है तो वो आपको इसके लिए बुखार कम करने की और मलेरिया रोधी दवाई देते हैं। और मेरा आपसे एक सुझाव भी है और एक प्रार्थना भी है कि जब भी किसी को अगर दुर्भाग्यवश मलेरिया की शिकायत हो ही जाती है तो इसका इलाज बिल्कुल जैसे आपके चिकित्सक बताएं उनके निर्देश के अनुसार पूरा इलाज लें। इस इलाज को अधूरा ना छोड़ें क्योंकि अधूरा इलाज आपके शरीर में और बुखार के अलावा और भी दिक्कत पैदा करने में सक्षम हो जाता है और इससे हमारी तकलीफ बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो दोस्तों, जब इस बीमारी की बात होगी, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, तो इसके बचाव के भी तरीके हैं। आजकल जो वैश्विक महामारी चली हुई है कोरोना, उसके भी हम सब देख रहे हैं कि बचाव ही इलाज है। हम सब उससे बचाव के लिए कितने प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस मलेरिया से बचाव के लिए भी हमारे पास कुछ साधन हैं। अगर हम उनका प्रयोग करें तो हम हर साल मलेरिया होने से बच सकते हैं। साधारण सा तरीका है दोस्तों, घर के आसपास कहीं पे भी पानी ना इकट्ठा होने दें। अगर घर के आसपास कोई गड्ढे हैं या घर के अंदर कहीं पे पानी इकट्ठा होता है तो उस पानी को इकट्ठा होने से रोकें। अगर दुर्भाग्यवश कुछ थोड़ा बहुत अगर वहां पर मच्छर पनप भी जाते हैं उस खड़े हुए पानी में, तो उसका निदान करने के लिए आप सिंपल सा एक तरीका अपना सकते हैं कि वहां मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दें और घर में सोते हुए अगर संभव हो तो मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी लगाकर सोएं और मच्छर भगाने की जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है या मॉस्किटो रिपेलेंट जो कॉइल्स वगैरह आती हैं उसका प्रयोग करें ताकि आपको मच्छर ना काट सके। ज्यादातर क्योंकि ये मच्छर सूर्यास्त के बाद ही काटता है, इसीलिए हमें रात के टाइम ही इन सब सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर इन सब बचाव के तरीकों को आप अपनाते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम मलेरिया से बचे रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी,
Stay healthy. Thank you all.